बिरादरी की बात कर लेते हैं। बिहार में कुर्मी बिरादरी, जो कि जेडीयू का कोर वोट बैंक माना जाता है, ये नीतीश कुमार की जाति के वोटर्स है। सीएनएक्स इंडिया टीवी का एग्जिट पोल बिहार के 81% कुर्मी एनडीए के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जिट पोल कह रहा है। जबकि इंडिया अलायंस के पाले में केवल 13% कुर्मी बिरादरी का वोट गया है, 6% अन्य दलों के खाते में गया है, यानी कि एक मुश्त वोट एनडीए के साथ। बिहार में दलित और पासवान वोट का बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएनएक्स इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बिहार के 76% पासवान ने एनडीए का साथ दिया है। चिराग पासवान की आप बात कर ले, 5 सीटों पर उनका दल चुनाव लड़ रहा है और उनकी जीत का बड़ा रोल पासवान वोटर निभा रहा है। 10% पासवान वोटर इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा वो एनडीए के साथ है, 14% अन्य को। ये बिखरा हुआ वोट आप कह सकते हैं। बिहार में दलित वोटर्स में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी रविदास वोटर्स की है। कुछ सीटें तो ऐसी है जहां पर रविदास वर्सेस रविदास भी हुआ है, उस पर भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल ये कहता है कि बिहार में 64% रविदास मोदी के साथ, जबकि 16% रविदास मतदाताओं ने इंडिया अलायंस का साथ दिया, जबकि 20% रविदास मतदाताओं ने अन्य पर भरोसा जताया है। जीतन राम मांझी की बात कर ले, उनका वोट बैंक मुसहर जाति का वोट किसके साथ गया है? दलित आबादी की बात कर रहे हैं। 71% मांझी वोटर्स बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, जबकि 15% इंडिया अलायंस और 14% अन्य के साथ दिखाई दे रहा है। अब बात ब्राह्मण जाति की कर लें। बिहार में सवर्ण वोटर का मिजाज क्या रहा? इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल ये कहता है कि ब्राह्मण वोटर एक बार फिर एनडीए के साथ मजबूती से डटा हुआ है। 82% ब्राह्मण वोट एनडीए के पक्ष में गया और केवल 5% इंडिया अलायंस के खाते में गया। बात करें अन्य दलों की तो 13%, मतलब अन्य के साथ तो इंडिया अलायंस के साथ जितना होना चाहिए उससे कई ज्यादा बेहतर तो बाकी निर्दलीय चेहरे कर रहे हैं। 5% केवल इंडिया अलायंस के साथ दिखाई दे रहा है। बिहार में अगर राजपूत वोटर्स की बात करें तो सर्वे ये बताता है कि 70% बिहार का राजपूत वोटर मोदी के साथ है, जबकि 12% राहुल और तेजस्वी के साथ है। 18% राजपूतों ने अन्य को वोट किया है। एक और जाति की बात कर लें, बिहार में बनिया समाज भी एनडीए के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका आंकड़ा इंडिया टीवी सीएनएक्स का क्या कहता है वो आपके सामने। 80% बिहार का बनिया चाहता है एनडीए की सरकार, उन्हें पसंद है मोदी और नीतीश की जोड़ी। 11% कहता है तेजस्वी यादव पर, राहुल गांधी पर कुछ भरोसा कर लिया जाए, एक बार इन्हें भी आजमा लिया जाए। लेकिन 80 और 11 के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण राजपूत जहां पर एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है, तो वहीं भूमिहार वोटर। मजे की बात यह है कि इस बार आरजेडी ने भूमिहारों को भी टिकट दिया, लेकिन क्या उसका फायदा इंडिया अलायंस को मिला? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 20% ही भूमिहार वोटर वो आरजेडी के साथ, कांग्रेस के अलायंस के साथ दिखाई दे रहा है, जबकि 72% भूमिहार वोटर एनडीए के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई जितनी जाति हैं, जातियों का समीकरण क्या है, इनकी पसंद क्या है, इनकी नापसंद क्या है, वो हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन नीतीश, अगर हम जाति के लिहाज से बात करें, इसमें तो कोई शक था ही नहीं कि मुस्लिम और यादव कहां वोट करेगा। लेकिन अगर कुशवाहा वोटर के अंदर सेंध मारी की कोशिश जो तेजस्वी यादव ने की थी वो कामयाब नहीं हुई। क्यों कामयाब नहीं हुई? जी हाँ, बिल्कुल। इस बार आरजेडी ने, लालू यादव ने यह कोशिश की कि एमवाई में कुछ जोड़ने की, क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ एमवाई से बात नहीं बनने वाली है और इसी वजह से वो बिहार में सत्ता से बाहर भी हैं। और लोकसभा की बात भी करें तो सिर्फ एमवाई से बात नहीं बनेगी। कुशवाहा वोटर को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। खुद अपनी पार्टी से 3 कुशवाहा को दिया और जो सहयोगी दल हैं 4 उनके, उन सबों से भी 1-1 कुशवाहा, यानी कुल 7 कुशवाहा उम्मीदवार को उन्होंने जगह दी है।
लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि उसमें बहुत हद तक कामयाबी नहीं मिली है। हाँ, जिन सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार थे वहां पर जरूर उनको कुशवाहा का एक हिस्सा मिला, लेकिन यदि उन सीटों पर जहां कुशवाहा उम्मीदवार नहीं है वहां मोटे तौर पर कुशवाहा जो है या कुर्मी वोटर की बात करें, जिसको लव कुश की एक जोड़ी का हिस्सा कहते हैं, वो एनडीए के साथ दिखाई देता है। और मोटे तौर पर जो बिहार की जातीय संरचना है, और लंबे समय से हम देख रहे हैं, जब से 2005 में नीतीश कुमार बने, उन्होंने एक नया प्रयोग किया, अति पिछड़ी जातियों को जोड़ा, उस समय का जो समीकरण है वही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सवर्ण जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, दलितों में खासतौर से चिराग पासवान की वजह से जो पासवान जाति है, वो सब एक साथ एनडीए के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। और कुछ सीटों पर जहां प्रयोग किया था लालू यादव ने, वहां जरूर एक थोड़ा सा ये दिखता है। अलायंस क्यों नहीं जगा पाया? जैसे रविदास जाति की भी बात कर ले, एक सीट तो ऐसी है जहां पे रविदास वर्सेस रविदास चेहरा जो है वो तेजस्वी ने देने की कोशिश की, एनडीए के सामने उसी जाति का चेहरा खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं जताया। देखिए, लवकुश वोटर जो है वो नीतीश कुमार का समर्थक है, और नीतीश कुमार की जो राजनीति है, आज भी नीतीश कुमार भले ही उन काफ़ी लंबे समय से है एक एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है, लेकिन जातियों के आधार पर यदि आप बात करें तो लवकुश वोटर जो है वो नीतीश कुमार का पक्का समर्थक है। जरूर कोशिश की लालू यादव ने उनको तोड़ने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और देखिए, जो बिहार का जो एक जातीय संरचनाओं की यदि आप बात करें तो यादवों के साथ जो है कुर्मी कोयरी का, यानी कुर्मी कुशवाहा का जो रिश्ता है समाज में, वो भी पहले से दूरी का रहा है। और इसी समाज को नीतीश कुमार ने 2005 में लालू यादव से छीना था, लालू यादव से अलग किया था, और उसमें जब अति पिछड़ी जातियों को जोड़ दिया था तो नीतीश कुमार सत्ता में आ गए थे। तो नीतीश कुमार की पकड़ है, यही कारण है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया। चुनाव के पहले जिस तरह से नीतीश कुमार साथ है, यही कारण है कि लेकिन चाचा ने तो बाजी मार ली है। नीतीश कुमार अपने वोट बैंक के साथ साथ जो पिछड़ी जातियों का वोट बैंक है, जो दलितों का वोट बैंक है, उन सबको एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं। अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है।